के साथ मैं हूं अनुज। अपने पहले संसदीय क्षेत्र अमेठी में पहुंचे राहुल गांधी ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि उन्हें गंगा स्नान करते काशी में सबने देखा है। ये देखा भी कि कैसे योगी आदित्यनाथ को हटा दिया गया और राजनाथ सिंह को बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी छोटे थे तो मगरमच्छ से लड़ गए थे और फिर हंसते हुए बोले कि उन्हें पानी में हाथ मारते देख मुझे लगा कि उन्हें तैरना नहीं आता है। राहुल ने कहा है कि मोदी जी कभी गंगा स्नान करेंगे, कभी केदारनाथ जाएंगे, लेकिन आज लद्दाख चीन की सेना हिंदुस्तान के अंदर बैठी है और चीन की सेना ने 1000 किलोमीटर दिल्ली जितनी बड़ी जमीन हिंदुस्तान से छीनकर अपनी बना ली है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में ना कुछ कहा है और ना कुछ किया है। एक बैठक में जब उनसे पूछा गया कि हिंदुस्तान की जमीन चीन ने ले ली है, तब उन्होंने कहा है कि कोई जमीन किसी ने नहीं ली है। थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्रालय कहता है कि चीन ने हमारी जमीन ली है। सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता है। देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि हिंदू सच्चाई की राह पर चलते हैं, जबकि हिंदुत्ववादी सत्ता छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने पद यात्रा शुरू करने से पहले कहा है कि कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदुस्तान में आज लड़ाई हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच है। स्मृति ईरानी के हाथों 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हारने के बाद क्षेत्र में राहुल गांधी की सक्रियता कम हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर शनिवार को वह फिर से यहां आए और पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले प्रियंका मेरे पास आई और कहा कि लखनऊ जाना है, मैं बैठक में करनी है और मैंने बहन से कहा कि लखनऊ जाने से पहले घर में अपने परिवार से बात करना चाहता हूं। आप मेरी बात सुनने आई हैं, इसके लिए सबका दिल से धन्यवाद। देखिए कि राहुल गांधी ने अमेठी में और क्या क्या बातें कही हैं, साथ में प्रियंका गांधी ने क्या बड़े ऐलान किए। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच राहुल गांधी ने सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 18 दिसंबर को अमेठी के दौरे पर थे। यहां पर पदयात्रा की कम से कम 6 किलोमीटर की पद यात्रा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की है। जनता के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी बातों को भी रखते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ भी इकट्ठा हुई है और यहाँ पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व में फर्क भी बताया है। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने जब अपनी राय रखी है तो यहाँ की जनता ने अपना समर्थन राहुल गांधी को दिया है। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में स्नान करने जाते हैं तो वहां से जो भीड़ होती है उसे हटा दिया जाता है। इसे हिंदुत्व कहते हैं, लेकिन जब आम लोग हिंदू लोग नहाते हैं तो सभी साथ में रहते हैं, किसी को भी हटाया नहीं जाता है। देखिए, इससे पहले भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी दौरे करने आती रही हैं तो लगातार वो जमीनी मुद्दों को उठाती रही हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से कई बार हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बातें कही जाती हैं और एक बार फिर से देखा गया है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अब हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी का ये चुनावी दौरा पहला दौरा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार राहुल गांधी चुनावी दौरे करते हुए नजर आए, चुनावी सभाएं करते हुए नजर आए, जहां पर प्रियंका गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे और दोनों साथ में हुंकार भरते हुए नजर आए। यहाँ की जनता ने काफी प्यार भी दिया। राहुल गांधी ने अमेठी को याद कर ये भी कहा कि अमेठी मेरा घर है और मैं अपने परिवार से यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना भी साधा है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेकर अपनी बातें जनता के समक्ष कहते हुए नजर आए हैं।
इससे पहले भी राहुल गांधी को देखा गया है कि जब भी वो चुनावी सभाएं कर रहे थे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर अपनी बातें कहते हुए नजर आए हैं। एक बार नहीं 3-4 बार वो यही बातें जनता के समक्ष कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि प्रियंका गांधी इससे इतर चल रही हैं, बिल्कुल अलग चल रही हैं। वो जमीनी मुद्दे जो हैं उन्हीं को उठाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर जरूर फर्क बताते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को काफी समर्थन दिया। जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर जनसभाएं करने के लिए आए तो लाखों की तादाद में भीड़ देखने को मिली जो प्रियंका और राहुल का स्वागत कर रही थी। जिसके बाद ये चीज़ भी बहुत पहले से ही साफ थी कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में जब जनसभा को आयोजित किया गया, जब पद यात्रा को आयोजित किया गया, उससे पहले ही कार्यकर्ताओं में अलग स्तर के काम जो हैं बांट दिए गए थे और सभी कार्यकर्ता लगातार दिन रात काम करते हुए नजर आए थे। अजय कुमार लल्लू ने भी इसके लिए बहुत काम करते हुए दिखे थे। इससे पहले प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश के दौरे नहीं कर रही थी उस वक्त देखा गया था कि प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं में कैसे जीत के मंत्र दे रही थी। प्रियंका गांधी कैसे वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉलिंग के जरिए जनता से कैसे रूबरू होना है, जनता के बीच कैसे जाना है, इसको लेकर प्लानिंग कर रही थी। कार्यकर्ताओं में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को कर रही थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया था जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया गया, जिसके तहत अब कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में काम करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसे काफी सफल भी माना जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इससे पहले जब चुनावी सभाएं की गई, चुनावी दौरे किए गए, उस वक्त भी देखा गया कि कैसे प्रियंका गांधी की सभाओं में भीड़ इकट्ठा हुई। ना सिर्फ पुरुष इकट्ठा हुए बल्कि यहाँ पर महिलाओं की भी संख्या बहुत ज्यादा थी। महिलाएं भी अपना समर्थन प्रियंका गांधी को देती हुई नजर आ रही थी और इससे पहले प्रियंका गांधी कई जिलों का दौरा करती हुई नजर आई हैं। वाराणसी गई, गोरखपुर गई, बुंदेलखंड गई, बुलंदशहर गई, महोबा गई, मुरादाबाद गई। इन सभी जगहों पर प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आई। कई बार प्रियंका गांधी ने मंदिरों का दौरा भी किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रियंका गांधी को पहले अकेले ही रैली और चुनावी सभाएं करते हुए देखा गया था, लेकिन अब प्रियंका गांधी को राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी चुनावी सभाएं करती हैं, चुनावी दौरे करती हैं। राहुल गांधी इससे पहले प्रयागराज गए थे, प्रयागराज में एक निजी काम से गए थे, जिसके बाद राहुल गांधी वाराणसी गए थे। वाराणसी में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए थे। जिसके बाद राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आए कि प्रियंका गांधी एक दिन उनसे मुलाकात करने आई और प्रियंका गांधी ये बोलती हुई दिखी कि वो अपने घर जाना चाहती हैं, अमेठी जाना चाहती हैं, यहाँ की जनता से मिलना चाहती हैं। फिर राहुल गांधी ने भी हामी भर दी। उसके बाद देखा गया कि अमेठी में कैसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपनी हुंकार भरी यहाँ की जनता के बीच रूबरू होते हुए नजर आए और अपनी बातें जनता के समक्ष कहते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियां कर रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी भी पूरी दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और उत्तर प्रदेश में लगातार कई बड़े ऐलान भी करती हुई नजर आ रही है। जब इससे पहले मुरादाबाद में प्रियंका गांधी दौरे कर रही थी, उस वक्त भी देखा गया था कि कैसे प्रियंका ने बड़े ऐलान किए थे और वही सारी चीजें अमेठी में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हुए नजर आए हैं। और फिर से एक बार देखा गया है कि प्रियंका ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को महिला विरोधी करार भी दिया था और एक बार फिर से जब अमेठी में प्रियंका गांधी दौरे कर रही हैं तो यहाँ पर भी प्रियंका गांधी कई सारे बातें कहते हुए नजर आए और इस बार प्रियंका गांधी अकेले नहीं थी। प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी थे और राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।